Your daily dose of inspiration, quick and bright. नमस्ते। कभी सोचा है कि हम सब जो ऐप्स रोज इस्तेमाल करते हैं वो आखिर काम कैसे करते हैं? तो आज हम पाइथन की दुनिया में उतरने वाले हैं, जो दुनिया की सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग भाषा है। और हाँ, ये उन सब के लिए है जिन्हें कोडिंग का क भी नहीं पता, तो फिक्र की कोई बात नहीं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई और इंस्टाग्राम, इन तीनों में क्या एक जैसा है? जवाब आपको शायद थोड़ा हैरान कर दे। जैसे नेटफ्लिक्स को ही लेते हैं। जब वो बताता है कि आपको अगली कौन सी फिल्म देखनी चाहिए, तो ये कोई जादू नहीं है। ये असल में पाइथन है जो पर्दे के पीछे सारा हिसाब किताब लगा रहा है। या फिर स्पॉटिफाई, वो जो डिस्कवर वीकली प्लेलिस्ट बनती है ना, जो आपके म्यूजिक टेस्ट को इतनी कमाल की सटीकता से पकड़ लेती है, वो भी पाइथन का ही कमाल है। और बिल्कुल, इंस्टाग्राम भी इसी लिस्ट में है। उसका पूरा बैकएंड, मतलब जो कुछ भी पर्दे के पीछे होता है जिससे लाखों लोग एक साथ अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर कर पाते हैं, वो सब पाइथन पर ही चलता है। तो इन सब में एक ही चीज़ कॉमन है, ये सभी पाइथन की भाषा बोलते हैं। इससे पहले कि हम किसी भी तकनीकी चीज़ में घुसें, ये समझना ज़रूरी है कि पाइथन हमारी रोज़मर्रा की डिजिटल ज़िंदगी में कितनी गहराई तक समाया हुआ है। तो सवाल उठता है कि पाइथन इतना पॉपुलर क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह है, इसे इंसानों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, मशीनों को नहीं। चलिए देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। अब देखिए, प्रोग्रामिंग में एक शब्द आता है सिंटैक्स। इसको आप किसी भी भाषा के ग्रामर या व्याकरण की तरह समझिए। जैसे हिंदी में वाक्य बनाने के नियम होते हैं, वैसे ही कंप्यूटर को अपनी बात समझाने के भी नियम होते हैं। अब जरा इस स्क्रीन को देखिए। स्क्रीन पर बस हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए जावा जैसी भाषा में बाईं तरफ दिखाया गया ये सारा तामझाम लिखना पड़ता है, और दाईं तरफ पाइथन, बस एक सीधी सादी लाइन। देखा, यही तो पाइथन की खूबसूरती है, सादगी। असल में पाइथन के पीछे एक पूरा फलसफा काम करता है। सिंपल इज बेटर देन कॉम्प्लेक्स, यानी सीधी सादी चीजें उलझी हुई चीजों से बेहतर होती हैं। यही सोच इस भाषा की नींव में है, और इसीलिए ये सीखने वालों के लिए एकदम परफेक्ट है। तो चलिए अब इसके कुछ बेसिक हिस्सों को समझते हैं। घबराइए नहीं, ये बस कुछ बहुत ही आसान आइडियाज हैं जो पूरी प्रोग्रामिंग की नींव होते हैं, और पाइथन इन्हें बच्चों का खेल बना देता है। सबसे पहली और जरूरी चीज है वेरिएबल। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर असल में ये है बहुत सिंपल। चलिए देखते हैं। इसको ऐसे सोचिए जैसे कोई लेबल लगा हुआ डिब्बा हो। आपने एक डिब्बा लिया, उस पर नाम का लेबल चिपकाया और अंदर रोहन लिखकर डाल दिया। अब जब भी रोहन की जरूरत पड़ेगी तो आप बस नाम वाले डिब्बे को आवाज देंगे, बस इतना ही है। ठीक है, तो अब हमारे पास जानकारी स्टोर करने के लिए डिब्बे यानी वेरिएबल्स तो आ गए। अब अगला कदम है फैसले लेना। इसे कहते हैं कंडीशनल लॉजिक, जो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारा दिमाग रोज करता है। जैसे बाहर निकलने से पहले हम सोचते हैं, क्या बाहर बारिश हो रही है? अगर जवाब हाँ है तो छाता उठा लेते हैं, और अगर नहीं तो सनग्लासेस पहन लेते हैं। बस प्रोग्रामिंग में इफ और एल्स यानी अगर तो का लॉजिक बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। तो अब ये बेसिक चीजें तो समझ आ गई, पर सवाल यह है कि इन छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स से आखिर बनाया क्या जा सकता है, और यहीं पाइथन का असली जादू शुरू होता है। डेटा साइंस और एनालिसिस से लेकर वेबसाइट बनाने तक, अरे यहां तक कि बोरिंग बार बार करने वाले कामों को ऑटोमेट करने से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तक, पाइथन सच में हर जगह है। और ये सिर्फ हवा में कही गई बात नहीं है। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये साफ साफ दिखा रहा है कि पाइथन दुनिया की सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग भाषा है। और देखिए, ये गैप ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो पाइथन सिर्फ कोड लिखने का एक जरिया नहीं है। सच तो ये है कि ये दुनिया का सबसे वर्सेटाइल, सबसे लचीला क्रिएटिव टूल है। एक ऐसा औजार जो किसी भी आइडिया को हकीकत का रूप दे सकता है। तो ये सब जानने के बाद हम एक बहुत ही अहम सवाल पर पहुंचते हैं। जब किसी के हाथ में इतना पावरफुल और इतना आसान टूल हो, तो उससे क्या बनाया जाएगा? देखिए, आज की जो दुनिया है वो कोड में लिखी गई है। ये हमारी जिंदगी के हर हिस्से पे असर डालती है। तो क्या वो वक्त नहीं आ गया है कि हम भी जवाब में अपनी कहानी खुद लिखना सीखें?